कौन था ये इंसान जो बम्बई के बेताज बादशाह को मिलने जेल के अंदर आया था? ये वही इंसान है जिसने आज तक कभी खुद से कोई खून नहीं करा, कभी कोई पिस्तौल नहीं उठाई, लेकिन फिर भी पूरी बम्बई इस अकेले इंसान से डरा करती थी। इस इंसान को जानने के लिए हमें लगभग 30 साल पहले जाना पड़ेगा, जब एक गरीब किसान अपने लड़के को लेकर बम्बई आता है कुछ काम मिलने की उम्मीद से। काम ना मिलने के बाद क्रॉफर्ड स्ट्रीट पे अपने पंक्चर की दुकान खोल लेता है। उधर दिन भर ये किसान और उसका बेटा लगातार काम करते। बढ़ती उम्र के साथ इस बच्चे के कई सारे दोस्त हो गए और इन सब ने एक दफा कुली का काम करने का डिसीजन लिया कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। उस वक्त गुंडे लोग हफ्ता बहुत वसूला करते थे। पोर्ट पे भी कुलियों से शेर खान नाम का एक गुंडा हफ्ता वसूला करता था। ये हमारा नौजवान काफी रिबेलियस था, उसको इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इसने शेर खान को सबक सिखाने के लिए अपने 10-12 कुली दोस्तों को इकट्ठा किया और जब शेर खान दूसरे दिन हफ्ता वसूलने आया, इसने शेर खान को चारों तरफ से घेर कर उसकी पीट पीट कर इतनी बुरी हालत कर दी कि शेर खान उधर से जान बचा के भागा। उस लड़के का नाम था मस्तान हैदर मिर्जा। अब जब एक दिन मिर्जा कुली का काम कर रहा था, उसके दोस्त ने स्मगलिंग का आइडिया दिया। उस वक्त ब्रिटिश काफी हेवी टैक्स वसूला करती थी जो भी चीजें इंपोर्ट हुआ करती थी, तो अगर ये चीजें कपड़े के अंदर छुपा कर लोगों को तक पहुंचाया जाए तो उसका अच्छा खासा पैसा मिलता था। मिर्जा ने इसी मौके का फायदा उठाया। गोल्ड बिस्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, महंगी घड़ियां, ये सारी चीजें मिर्जा स्मगल करता। उसका सबसे बड़ा पार्टनर था शेख मोहम्मद अल गालिब, जो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा स्मगलर था। जो भी चीजें स्मगल होती उसमें से 10% हिस्सा वो मिर्जा को देता। अब एक दफा जब ये दोनों स्मगल कर रहे थे तो मुंबई पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। मिर्जा ने अपने हिस्से का और गालिब के हिस्से का सोना कार में डालकर उधर से मिर्जा फरार तो हो गया, लेकिन गालिब पकड़ा गया। अब जब 3 साल बाद गालिब जेल से निकला तो उसको यही लगा कि मिर्जा ने अब तक मेरे हिस्से का सोना बेचकर वो करोड़पति हो चुका होगा। लेकिन जब गालिब मिर्जा से मिलने उसके घर गया, वो पूरा हैरान रह गया। मिर्जा ने गालिब के हिस्से का क्रेट खोला तक नहीं था। उसके अंदर का सोना, सारी चीजें सेफ थी। गालिब ने मिर्जा से सवाल किया कि तुमने सारा सोना बेचकर अब तक करोड़पति हो चुके होते, तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? तब मिर्जा ने गालिब से ये कहा कि मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है और ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। गालिब ये सुनकर इतना इमोशनल हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने मिर्जा को अपना बिजनेस का 50% पार्टनर बना दिया। बॉलीवुड के कई मूवीज को फाइनेंशियल सपोर्ट खुद मिर्जा ने करा था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार जैसे बड़े बड़े सितारे मिर्जा के दोस्त थे। मिर्जा की जनता में भी एक अलग पहचान थी। भले ही मिर्जा एक स्मगलर हो, एक क्रिमिनल हो, लेकिन वो औरतों की इज्जत करता था। कोई भी गली का गुंडा या फिर कोई दादा अगर किसी औरत को छेड़ता तो उसके बस एक वार्निंग से वो दादा वापस उस औरत के गली में दिखता नहीं था। मिर्जा अपना बहुत सारा समय अपने बंगलों की बालकनी में जाकर बैठकर गुजारता। कुर्सी में बैठकर हाथ में 555 सिगरेट जलाते हुए सामने वो पूरे समंदर को देखता, क्योंकि पूरे समंदर को पता था कि उसका बादशाह कौन है। इतना बड़ा स्टारडम, बॉलीवुड के अनेक सितारों के साथ दोस्ती, इतना लोगों का प्यार और इज्जत और उसके साथ बेशुमार अंधाधुंध आने वाला पैसा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आदमी को क्या जरूरत पड़ी वरदराजन जैसे गुंडे से मिलने की? क्या मिर्जा बम्बई पे अकेले राज करना चाहता था या फिर मिर्जा के अलावा भी कोई बादशाह है जिसको मिर्जा खत्म करना चाहता हो? ये जानने के लिए तो पार्ट से देखना होगा।